आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा और कूटनीतिक असहजता के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थिर, प्रोग्रेसिव, लोकतांत्रिक और समावेशी बांग्लादेश को लेकर भारत के समर्थन को दोहराया। साथ ही हाल ही में हुए घटनाओं और मुद्दों को भी उठाया। इसमें हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ी भारत की चिंताएं भी शामिल की गई। इस दौरान यूनुस ने कहा कि भारत के साथ रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन शेख हसीना भारत में बैठकर जो बयान दे रही हैं, उनसे तनाव पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं। कई मंदिरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मोहम्मद गजाली हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। मोहम्मद गजाली, देखिए, शेख हसीना के बयान पर अब काफी विवाद है, लेकिन इस मीटिंग के दौरान जो अहम मुद्दा रहा वो यही रहा कि हिंदुओं की सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए। उसी पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर और अपडेट दीजिए। मुद्दा विवेक मिस्री ने उठाया, जो भारत के विदेश सचिव हैं, लेकिन बांग्लादेश ने भी उसके जवाब में जो उनका रीड आउट, उनका जो बयान आया है बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का, उसमें ये कहा गया है कि बिल्कुल अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जो है वो सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वो बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। और यही दोनों देशों के बीच में कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंटेंशन यही है कि जब जब भारत इस मुद्दे को उठाता रहा है, बांग्लादेश ने या तो इसको डाउन प्ले किया है या दूसरी उसके बचाव में ये कहा है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और हम इसे देख लेंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भी भारत से यही उम्मीद रखी है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम अपने आंतरिक मामलों में आपकी दखलंदाजी या माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर अगर आपके आग्रह करने पे हम कुछ करें, तो बांग्लादेश भी चाहता है कि जिस तरह से शेख हसीना को वहां अलग अलग केसों में मुजरिम या आरोपी माना जा रहा है, तो बांग्लादेश भी उम्मीद कर रहा है कि शेख हसीना अगर भारत में है तो वो या तो वापस कर दे बांग्लादेश को, या फिर अगर यहाँ पर तब भी है तो यहाँ से वो सियासी बयानबाजी ना करे। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक पॉजिटिव चीज कल विवेक मिस्री जो हमारे विदेश सचिव हैं उनके बयान में देखने को मिला, तो उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत पुराने हैं, चाहे वो व्यापार का हो, चाहे वो कल्चर का हो, और अब इस मौके से आगे बढ़ा जाए या आगे फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप जो कहा जाता है कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए पीपल सेंट्रिक पॉलिसी रखी जाए। क्योंकि भारत में पहले भी आरोप लगता रहा था कि वो शेख हसीना के साथ हैं और बांग्लादेशियों के साथ नहीं, और बांग्लादेश की सड़कों पर भारत के नारेबाजी वगैरह बहुत हुई है पिछले कुछ समय में, अगस्त के बाद से, जब से शेख हसीना को वहां से हटाया गया है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर भारत की तरफ से और बांग्लादेश दोनों की तरफ से इन एक मुद्दे को, अगर सिर्फ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे को छोड़ दिया जाए, तो भारत और बांग्लादेश दोनों ही चाहते हैं कि जो रिश्ते हैं दोनों मुल्कों के वो वैसे ही हो जाए जो 5 अगस्त से पहले हुआ। जी मोहम्मद गजाली, ये रिश्ते तो तभी वापस उसी लेवल पर आएंगे ना जब वहां पर हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है उसे रोका जा सकेगा। फिलहाल रुक करते हैं जाकिर हुसैन जी का। जाकिर हुसैन जी, जरा बताइए कि इस असहजता के बीच जो कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी मुद्दे हैं उनके बीच अब ये जो मुलाकात हुई हमारे सचिव विक्रम मिस्री से और प्रमुख मोहम्मद यूनुस से, उसके बीच में अब जो अहम मुद्दे हैं उन पर क्या विचार विमर्श होना चाहिए था, और जो हुआ, क्या लगता है उससे कुछ आगे सुधार देखने को मिलेगा? हाई लेवल की विजिट हमारी तरफ से होती है, जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म दिया था। और इस विजिट से जो है बहुत हद तक जो है फेस टू फेस बात हुई है, आपस के इश्यूज को सामने रखा गया है, शेख हसीना को लेकर बात की गई है। और हमारे जो मिस्री साहब ने जो कहा कि बहुत ही कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है जिसमें डिप्लोमेटिक है, कल्चरल है और तरीके की हिंदू डेटीज को जो है मंदिर को तोड़ा गया, वो अच्छी बात नहीं है। और पीपल टू पीपल रिलेशन को जो बढ़ाने की बात की गई है, यहाँ पिला के फिर से दोनों कंट्रीज के लोगों को एक साथ करने की बात की है, ये बहुत ही पॉजिटिव है। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया है, जो जिसको पहले भी मैं सोचता था कि इसको पहले भी लिया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि मीडिया जो है बहुत ही सकारात्मक रोल अदा करे, क्योंकि बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश दोनों अलग नहीं हो सकते। उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरीके से है, बांग्लादेश एक उभरती इकोनॉमी है, उसको जो है इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमी चाहिए। तो ये टसल जो चल रहा है, ये हम इसको ट्रांजिशनरी वक्ती मानते हैं, इसमें कितना समय लग सकता है, 6 महीना 1 साल, इसके बाद दोनों देश अपने रिलेशन को फिर इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश का ट्रेड रिलेशन 18 बिलियन से ज़्यादा ट्रेड हो गया है, 8 बिलियन से ज़्यादा क्रेडिट ऑफ लाइन जो है मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को दिया है,
उसके पावर को मीट कर रहा है, कनेक्टिविटी को मीट कर रहा है, मैरीटाइम पॉलिसी को लेकर हम हो रहे हैं, बिम्स्टेक के लिए जो है एक जो है मतलब रीजनल जो है कॉपरेशन की बात हो रही है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। बांग्लादेश जो है एक तरीके से हिंदुस्तान से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम हो गया है, $2600 के बराबर हो गया, हमारा $2200 है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो कॉटन में जो है बांग्लादेश जो है हमारा 30% से ज़्यादा रुई खरीदता था, और उसकी वजह से बांग्लादेश का जो है दुनिया में नंबर 3 जो था रेडीमेड गारमेंट्स में। तो ये सारे बांग्लादेश में जो है अभी बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, जो कि एक बड़ा कारण था शेख हसीना को हटाने के लिए। डेमोक्रेसी को लेकर जो है बहुत ही अच्छे जो है पहल की गई है। इंडिया ने कहा कि हम एक स्टेबल, इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में बात करते हैं बांग्लादेश को लेकर। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया गया है इंडिया की तरफ से। और अब देखना यह है कि जैसा कि गजाली साहब ने बताया कि एक माइनॉरिटी का मसला अगर हटा दिया जाए तो चीज़ें जो है पटरी पे बहुत जल्दी आएगी, लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ कुछ होता है तो उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा। तो लेकिन जाकिर हुसैन जी देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस वक्त हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बना हुआ है, उसका असर तो ज़रूर पड़ेगा हमारे रिलेशन पे। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस जो है, एक मोहम्मद यूनुस की विवेचता को भी हमें समझना है कि वो 83 साल के हैं। तो मतलब जब उम्र बढ़ जाती है तो पॉलिसी लेने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उनके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं उसको भी हमें समझना है। इसलिए मिस्री साहब ने जो उनके एडवाइज़र तौहीद है और जसीमुद्दीन है, उनके सामने ये बातें रखी गई हैं। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा माइनॉरिटीज़ को लेकर, क्योंकि उसको करेक्ट करना होगा, क्योंकि दुनिया में भी इसकी जो है प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये अगर रिप्रेशन करता है, ये कंटिन्यू रहा है, दुनिया में इसके ऊपर असर पड़ेगा। 2026 में जो है बांग्लादेश का लीस्ट डेवलपमेंट स्टेटस खत्म हो रहा है, तो उसको फिर से हमें FTA जो है रिकॉग्नाइज करना, हम जो उसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे हमारा राइट हो जाएगा। हम कोटा लगा सकते हैं, दुनिया के और मुल्क कोटा लगा सकते हैं, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है नीचे चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश इस लाइन पे आने के लिए मजबूर है। अभी तो वो शो नहीं कर रहा है कि हम किसी के प्रभाव में नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने एक संप्रभुत्व कंट्री हैं, लेकिन साथ में साथ ही जो है आप उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिसकी वजह से आपके रिलेशन में जो है प्रगढ़ता आई है। हिंदू कम्युनिटी ने एक अच्छा रोल अदा किया है, जो कि रिलेशन को बनाया है। वाटर ट्रीटी पे हुई है, आपका तिस्ता वाटर जो है वो गंगा वाटर ट्रीटी है 2026 में खत्म होने वाली। सारे मुद्दे जो है लाइन पे लगे हुए हैं। आपके पास जो है पेमेंट का मसला नहीं, पेमेंट का मसला है, ट्रेड कैसे मीट करेंगे, आपको जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा चाहिए। इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है, टॉप 10 में रहा है। तो ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं। मुद्दों को सुलझाना बहुत जरूरी है जाकिर हुसैन जी, बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए मंदिरों को जो फिलहाल नुकसान पहुंचाया जा रहा है उसके बारे में क्या बातचीत हुई? देखिए उसके बारे में हमारे मिश्री जी ने कहा कि जो है ये जो मंदिरों को तोड़ा उड़ा गया है, इसके लिए जो है मतलब एक रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। उन्होंने जो जसीमुद्दीन से जो मीटिंग किया उसमें ये बात को रखा गया है। हालांकि वो बार बार कह रहे थे इंटरनल मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इसको मतलब मानने को तैयार हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं। उसको यूनुस ने भी एक्सेप्ट किया कि कुछ गलतियां हुई हैं, उसको हम सुधार करना चाहते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव रिलेशन जो है उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से चाहते हैं, कोर वैल्यू को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। देखिए हिंदुस्तान एक अलग तरीके की कंट्री है, साउथ एशिया एक अलग तरह की कंट्री है जहाँ पे बहुत ही मिक्स पॉपुलेशन है। अगर कहीं एक जगह कुछ होता है उसका असर दूसरी जगह। बांग्लादेश बिल्कुल, इसका नुकसान बांग्लादेश को होता है अगर ये जल्द से जल्द हमले जो हिंदुओं पर हैं वो रुके नहीं, जो मंदिर हैं उनको कुचला जा रहा है, अगर वो फिलहाल नियंत्रण में नहीं लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जाकिर हुसैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।